आबनाए हुर्मस आलमी बहरी रास्ता है, कौन गुजरेगा फैसले का इख्तियार ईरान को नहीं। आलमी गुजरगाहों को यरगमाल बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका की तेहरान को धमकी, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है दुनिया ने देख लिया कि ईरान कितना बड़ा खतरा है। ईरानी मुज़ाकरात का डील के लिए संजीदा है। ईरान के बहरी रास्तों पर मर्जी मुसल्लत करने की कोशिशों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। धोन, धमकियों या ताकत के जोर पर बहरी रास्ते बंद करना काबिल कबूल नहीं। ईरान की इजाज़त या उसे अदायगी करके बहरी जहाज गुजरना रास्ता खुलना नहीं कहलाता। मार्को रूबियो ने ईरान की सूरत हाल अबतर करार दे दी। कहा ईरान के मिसाइल आधे रह चुके, मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह हो गईं। रूस के सदर प्यूटन और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। प्यूटन का ईरान की हर मुमकिन मदद के अज़्म का इयादा। कहा ईरानी अवाम की मुश्किलात ख़त्म होंगी और अमन कायम होगा। ईरान और ख़ित्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ करेंगे। प्यूटन का सुप्रीम लीडर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा रूस ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर रूस और सदर प्यूटन का शुक्रिया अदा किया। दौरे पाकिस्तान निहायत मुफीद रहा। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बतौर सालिस अहम किरदार अदा किया, इसीलिए नई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल जरूरी था। खित्ते के हालात का भी जायजा लिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमरीका के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालबात की वजह से मकासद हासिल नहीं हो सके। ईरान की आबनाए हुर्मस खोलने, जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ अमरीका को मौसूल। जौहरी मुज़ाकरात को अगले मराहिल तक मौखर करने का कहा गया है। तजावीज़ में पहले आबनाए हुर्मस के बहरान और अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे पर तवज्जो देने पर जोर दिया गया। व्हाइट हाउस ने तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास तलब करेंगे। सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स के बयानात खतरनाक और कशीदगी का बाइस करार दे दिए। कहते हैं अमेरिका में सियासी तशद्दुद नया नहीं, मौजूदा हालात माजी के मुकाबले में ज्यादा संगीन नहीं। सियासी माहौल में सख्त बयानात मसला है। सदर ट्रंप ने फायरिंग करने वाले मुलजिम का तहरीरी बयान पढ़ने पर इंटरव्यू करने वाली सहाफी को खरी खरी सुना दी। रवैया शर्मनाक करार देते हुए एंकर को ऑपोजिशन का दोस्त कह दिया। बोले मैं बादशाह नहीं हूँ, होता तो यहाँ आपके सामने न बैठा होता। फायरिंग हुई तो मैं गिरा नहीं था। सीक्रेट एजेंट ने नीचे होने का कहा। वहां ज्यादा देर इसलिए बैठा रहा ताकि देख सकूं कि हो क्या रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा बेटी कोपर, कनाडा और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के राबते, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की अमन काविशों को सराहा गया। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से गुफ्तगू में अमन व इस्तेहकाम, तजारत, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत। रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। पाक मिस्र वज़ीर ख़ारजा की इलाकाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के दरमियान आलमी अमन के लिए पायदार सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। पाकिस्तान की जानिब से कामयाब और मौसर सिफारतकारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबतों की निस्फ सेंचुरी। वज़ीर आज़म ने 28 फरवरी से अब तक मशरिक़ वस्ता और मगरबी ममालिक के सरबराहान से 51 बार टेलीफोन पर बात की। सबसे ज़्यादा ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से 5 मरतबा बातचीत हुई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद, अमीर कतर, बहरीन के फरमारवा और तुर्क सदर से 3 बार राबते हुए। वज़ीर आज़म ने इटली, जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के सरबराहों से भी 1 से ज़ायद बार टेलीफोनिक गुफ्तगू की। सऊदी अरब, तुर्किया और कतर के अहम दौरे के दौरान क़यादत से मुलाकातें भी की। मशरिक़ वस्ता में बदलती सूरत हाल के असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 3% इजाफा। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात तातुर का शिकार होने पर कीमतें बढ़ गईं। आबनाए हुर्मस से तरसील महदूद रहने से आलमी सप्लाई दबाव में रही। ब्रेंट खाम तेल $3 इजाफे से $108.36 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल $2.45 बढ़कर $96.85। स्टेट
बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरई सूद में 1% इजाफा, नई शरई सूद 11.50 मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। जारी एलामिया के मुताबिक इजलास में बताया गया तेल की बढ़ती कीमत और सप्लाई चेन मईशत पर असरअंदाज हुई। पाकिस्तान में महंगाई का मंजरनामा भी तब्दील हुआ। मार्च 2026 में CPI महंगाई की शरह 7.3% रही। करंट अकाउंट 1.07 अरब डॉलर से सरप्लस रहा। 9 माह का करंट अकाउंट $174 मिलियन सरप्लस रहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चीन के सूबा होनान के शहर चांगाशा में 3 मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी शिरकत। तकरीब में समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन बढ़ाने से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान में कीमती पत्थरों की कानकुनी और प्रोसेसिंग से बरामदात में इजाफे का अज़म। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कीमती पत्थरों समेत कुदरती वसाइल की दौलत से मालामाल किया है। ये एक ऐसा शोबा है जिसमें मकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में शफाफियत के उनसर को अहमियत दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने लाहे अमल मुरतब करने की जिम्मेदारी वज़ारती मनसूबाबंदी को सौंप दी। वज़ारती मनसूबाबंदी जल्द जामे लाहे अमल मुरतब करके वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। मारहीट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मिसमार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात को बगैर किसी दबाव मिसमार किया जा रहा है। FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादिल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। किसी भी सरकारी या निजी इदारे को सरकारी अराज़ी पर तामीरात या कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। वफाकी आईनी अदालत का हुकूमत को बड़ा रिलीफ। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कालादम शुदा दिफात बहाल। शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का इख्तियार भी बहाल कर दिया गया। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। और दिन भर शदीद गर्मी और लू के थप्पड़े। रात होते ही पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्द आलूद हवाएं। पाकपतन, खानपुर, बहावलनगर, उकाड़ा, सादिकाबाद, मियांवाली और शुजाबाद में बादल उमड़ आए। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। डेरा गाजी खान में भी बादल बरस पड़े। जैकबाबाद में तूफान, तेज हवाओं के साथ बारिश, कई घरों को नुकसान। पंजाब और सिंध में गर्मी की शदीद लहर। नवाबशाह गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दादू का 46, सक्खर, हैदराबाद, सिबी और तुर्बत का 45, बहावलपुर का 42 और लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान, साहिबाल का 41 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड रहा।